हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उदय 2025 बैच के अंदर आप सभी छोटे छोटे क्लास 11th के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं एक और फिजिक्स की क्लास के अंदर। अगर मेरी आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है तो कृपया फायर वाला इमोजी बना दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मैं बहुत बढ़िया यार, मैं बहुत बढ़िया। मेरे हालचाल एकदम मस्त है, मेरे हालचाल एकदम बढ़िया है। आप सुनाइए, आपके हालचाल क्या है भाई? सब लोग ठीक, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब ठीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, आप सभी को आवाज आ रही है और वीडियो भी दिखाई दे रही है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास के साथ। आज है लेक्चर नंबर 4 बेसिक मैथ्स का, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 बेसिक मैथ्स का। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? आज पढ़ेंगे लॉग, आज पढ़ेंगे लॉग, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्राफ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर टाइम बचा तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ग्राफ्स को भी स्टार्ट कर लेंगे आज, ठीक है ना। ग्राफ्स भी हमने नेक्स्ट जो स्टार्ट करने हैं, ठीक है ना, उसका थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू का पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। शुरू शुरू का पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बाकी लॉग, लॉग को आज हमने ज्यादा फोकस में रखना है, ठीक है ना। आप डीपीपी देखोगे अगर तो आपको लॉग वाली डीपीपी ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब लॉग के सवाल आपको ज्यादा मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आज की कार्रवाई लॉग, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझते हैं लॉग होता क्या है। सर डीपीपी के क्वेश्चन नहीं हुए बेटा, पढ़ाने देगा तभी तो होंगे पहले पढ़ा तो दूं तभी तो होंगे, तभी तो होंगे। आओ देखो, आओ देखो, ऐसा है, ऐसा है। देखो लॉग कब और कैसे लिखा जाता है पहले वो समझते हैं। लॉग क्या होता है उसको जानने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, उसको जानने के लिए समय लगेगा, लेकिन लॉग कैसे लिखा जाता है पहले वो देखते हैं, ठीक है ना। मतलब मैथमेटिकल चीजें उसके पीछे की क्या है ये लोग समझते हैं, मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, आपको पता है कि जैसे मान लो अगर b की पावर x कुछ लिखी जाए, ठीक है ना, और वो a के बराबर हो, मान लो कुछ b की पावर x लिखी, ठीक है ना, या b की पावर y लिख लेते हैं, b की पावर y लिख लेते हैं, है ना। वो किसके बराबर है? x के बराबर है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना हम, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? हम लिखते हैं ना, लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। b की पावर y कुछ x के बराबर है ना। जैसे भाई 2 की पावर 3 क्या है? 8 के बराबर है। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इसको लॉग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी लॉग में किस तरीके से लिखा जाता है इसको पता है। लॉग में इसको लिखा जाता है ऐसे, देखो, लॉग एक्स बेस बी इक्वल टू वाई। ये क्या लिखा हमने, ये क्या लिखा हमने? देखो, इस b को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है ना, बेस। इस y को हम लोग बोलते हैं पावर, है ना, और इस x को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। सही है ना। x का मतलब रिजल्ट, y का मतलब पावर, और ये b का मतलब होता है बेस, ठीक है। अब देखो, लॉग जब भी लिखेंगे ना हम, लॉग जब भी लिखेंगे ना तो लॉग के पैर में बेस लगाते हैं, ठीक है। समझ लो इस चीज को, लॉग के क्या करेंगे? पैर में बेस लगाएंगे, नीचे बेस लगाएंगे। तो लॉग के नीचे बेस लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये y क्या है? ये y है उसकी पावर, यानी देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम कैसे लिख रहे हैं इसको? हम इसको ऐसे लिखते हैं, b की पावर, b की पावर y का आंसर x। समझे बात को? यह तरीका है लिखने का लॉग को, यह तरीका है लॉग को लिखने का। b की पावर y का आंसर x, यहां पर देख लो, b की पावर y का आंसर क्या है? x। b की पावर y का आंसर क्या है? x। तो b की पावर y का आंसर x। समझे बात को? b की पावर y का आंसर x। हमेशा ऐसे ऐसे घुमाना, हमेशा ऐसे और ऐसे घुमाना, ठीक है। समझ गए? हमेशा ऐसे और ऐसे घुमाना, ठीक है। बच्चे कुछ पूछ रहे हैं व्हाट इज लॉग। मैंने आपको बोला अभी व्हाट इज लॉग समझ में नहीं आएगा, अभी लॉग कैसा दिखता है वो समझा रहा हूं, ठीक है। लॉग क्या करता है और लॉग क्या होता है ये बाद में देखेंगे, ठीक है। लॉग क्या होता है, लॉग क्या करता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप मैथमेटिकल अप्रोच समझो क्या है, अभी सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच समझ रहे हैं, ठीक है। देखो, b की पावर y को हम x लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको पैर में ले आएंगे बेस के, इसको लॉग के पैर में ले आएंगे, बेस को लॉग के पैर में ले आएंगे, ठीक है ना। और x क्या है? x उसका आंसर है, ये वाला x वो यहां लिख लिया, ठीक है। और जो पावर है वो सामने लिख ली। तो इसको पढ़ते कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलेंगे ऐसे, देखो, लॉग x, ठीक है, बेस b, इस तरीके से इसको बुलाते हैं,
ठीक है, इसका नाम ऐसा है log x बेस b, log x बेस b, log x बेस b, log x बेस b। ठीक है ना। एक बार मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, एग्जांपल भी ले लो जरा, एग्जांपल भी ले लो। देखो आपको पता है कि 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है ना, होती है ना। अगर इसको log की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ, बताओ जरा। बिल्कुल ऐसे कैसे कन्वर्ट करो इसको, जैसे यहां पर लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ऐसे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो देखो ये बेस है आपका, 2 इज बेस, तो इसको लिखो पैर में, इसको लिखो पैर में, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ये है रिजल्ट, ये है रिजल्ट, और ये क्या है, ये है पावर, ये है पावर, है ना। तो log 2 और फिर रिजल्ट लिखना 8 है ना, और पावर लिखना सामने ऐसे, ठीक है। एरो घुमा ले एक बार, देखो मेरे साथ साथ एरो घुमाना। 2 की पावर 3 का आंसर 8 है ना, b की पावर y का आंसर x, 2 की पावर 3 का आंसर 8, ठीक है। 2 की पावर 3 का आंसर 8, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 का आंसर 8, ऐसे लिखते हैं घुमा के, ठीक है। 2 की पावर 3 का आंसर 8, 2 की पावर 3 का आंसर 8। अच्छा मुझे बताओ एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। यहां देखना जरा, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 5 32 होती है, तो log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा बताओ, कैसे लिखेंगे। देखो इसको कैसे बोला था हमने इसको बोला था log x बेस b, ठीक है ना। इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे log 8 बेस 2, है ना, log 8 बेस 2। बेस बाद में लिखते हैं, बेस बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें कैसे लिखूंगा बताओ जरा, इसमें कैसे लिखूंगा, इसमें कैसे लिखूंगा। देखो 2 की पावर 5 का आंसर 32, तो 2 की पावर 5 का आंसर 32, समझ गए। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, आया समझ में, आया समझ में। 2 की पावर 5 का आंसर 32, तो 2 की पावर 5 का आंसर 32, ऐसे जाके ऐसे उल्टा वापस आना, ऐसे जाके ऐसे उल्टा वापस आना, समझ गए बात को। 2 की पावर 5 का आंसर 32 log बेस 2, ठीक है। पावर लिखनी है राइट साइड पर और रिजल्ट लिखना है लेफ्ट साइड पर, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का आंसर 32, समझ गए बात को। इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 2 की पावर 5 का आंसर 32, ऐसे जाके ऐसे उल्टा वापस, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं जरा, और एग्जांपल लेते हैं। आओ इस सवाल पर चले, आओ इस सवाल पर चले, ट्राई करो, ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, log x बेस 2 बराबर -4। कैसे लिखेंगे इसको, नॉर्मल फॉर्म में लिख के बताओ कैसे लिखेंगे इसको। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, गलत ही तो होगा। सर ये काम क्या आएगा, कार्तिक पूछ रहा है, कार्तिक पूछ रहा है काम क्या आएगा। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और देखते जाओ, सब 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 बातों के आंसर मिलेंगे, सब बातों के आंसर मिलेंगे, ठीक है। देखते जाओ, कैसे लिखूं इसको, कैसे लिखूं बेटा इसको। ये 2 है, ऐसे और ऐसे, यही करते हैं ना, यही करते हैं कि नहीं करते। 2 क्या लिखूं, की पावर -4 का आंसर x, यहां देखो जरा, 2 की पावर -4 का आंसर x, क्या आंसर आएगा x का बताओ, क्या होगा x बताओ। समझे क्या बात को, बहुत इजी, अब इजी लग रहा है कि नहीं। 2 की पावर 4 क्या होती है बेटा, इसको पहले तो -4 है और +4 कर लो तो 1 डिवाइड बाय 2 की पावर +4 हो गई इज इक्वल टू x, सही है। और 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, x क्या आ गया बेटा 1/16, 1/16 c, है ना, c आएगा ना। ओहो 23% बच्चे पकड़ पाए, बस कोई बात नहीं, और पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे, नाम देख लो अपने अपने, और पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ेगा, 23 से और बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। एक बार फिर से देखो जरा,
एक बार फिर से देखो क्या दिया हुआ बेटा, आपको दिया हुआ log x बेस 2 बराबर है -4 के। ठीक है, क्या करते हैं, ये जो नीचे बेस लिखा हुआ है ये उसकी पावर होती है और ये उसका आंसर होता है। तो 2 की पावर -4 का आंसर x। ठीक है, ये जो बेटा मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये मैथ्स में भी काम आएगा, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा और फिजिक्स में तो ये काम आएगा ही आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए सुन लीजिए ध्यान से। 2 की पावर -4 का आंसर x। देखो जरा, 2 की पावर -4 का आंसर x। आपको x फाइंड करना है, नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते क्या? -4 है तो +4 के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 अपॉन में 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x। सही है बेटा, जो ऊपर -4 है नीचे आके +4 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। तो x क्या आ गया? 1/16 आ गया। x क्या आ गया? 1/16 आ गया। एक और देखो जरा, ट्राई करो। लो जी, ट्राई करो, ट्राई करो। जो मैं ये पढ़ा रहा हूं भाई, ये मैथ्स के अंदर खूब काम आना है आपको, केमिस्ट्री के अंदर भी काम आएगा, और जो जो चीजें काम आएंगी वो बता दूंगा कि केमिस्ट्री के लिए बस इतना ही पढ़ना है आपने, केमिस्ट्री के लिए बस इतना ही पढ़ना है, ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और फिजिक्स के लिए क्या है वो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, फिजिक्स के लिए जो है वो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। ट्राई करो। कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए। देखो बेटा, log x बेस 3 ये बराबर है -2 के। क्या करूं, क्या करूं, कैसे लिखूं? एरो घुमाओ, एरो इधर और फिर इधर, कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा बताओ? 3 की पावर -2 है ना, 3 यहां पे आता है की पावर और फिर आता है का आंसर। तो 3 की पावर -2 का आंसर x। 3 की पावर -2 का आंसर क्या है? x है। x आपको फाइंड करना है मान लो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 3 की पावर -2 नीचे आके +2 हो जाएगा, ये है कि नहीं? तो हो जाएगा 1/9। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 होता है। x क्या आ गया? 1/9 आ गया। बी आंसर है। देखे, देखे परसेंटेज बढ़ा क्या? ओ भाई साहब खतरनाक, ओ माय गॉड, अब तक का हैवी, अब तक का हाईएस्ट। क्या बात है यार, बढ़िया। नम्रता, हेमंत, शिवम, आभास, सार्थक, सारिका, अंकिता, आदर्श, डानियल, रिधिमा, बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। कुछ कुछ आया, कुछ कुछ आया। एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो, कोई टेंशन नहीं। ये तो मेरा माथा फूट गया इसको देख करके तो भाई, गजब यार, गजब, गजब यार, गजब। तुम लोगों के लिए ये ट्राई करो, ये भी सही होना चाहिए सबका। जैसा अभी अभी मुझे झटका दिया, ऐसा ऐसा एक और झटका दो जल्दी से। log 64 बेस 4 इज इक्वल टू x + 2। आपको x फाइंड करना है, करो ट्राई। दिल बना रहे बच्चे, आप सभी के लिए बहुत बहुत दिल। गलत टिक हो गया कोई दिक्कत नहीं, चीज सही होनी चाहिए बस, आपको चीज सही समझ में आनी चाहिए बस, है ना। सीख जाओगे। देखो नई चीज है, सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरू में, है ना। शुरू में लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या है लॉग पॉग चौग, क्या है ये, है ना। लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेस से उठाना है, बेस से चीजों को उठाना है। बेस की ये पावर है और उसका रिजल्ट ये है ना। तो 4 की पावर x + 2 का रिजल्ट है 64। इस बार थोड़ा सा चेंज है मामला, इस बार थोड़ा सा मामला चेंज है ना। यार एक बार बताओ, 64 को मैं 4 की पावर में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? यहां पर तो 4 की पावर x + 2 है, 64 को मैं 4 की पावर कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिखूं बताओ? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो क्यूब करना पड़ेगा ना। अरे बोलो 64 क्या होता है? 4 का क्यूब होता है कि नहीं होता? होता है सर।
64 इज 4 का क्यूब। तो यार दोनों का देखो बेस बराबर आ गए, तो पावर को हम सीधा सीधा भी इक्वेट कर सकते हैं। x + 2 = 3, तो x क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। x इज 1। देखें देखें क्या क्या टिक मारा इस बार। चलो ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आदर्श, दिलशाद, श्रीशांत, शादान, अरुणांक, अंकित, आयाति, रुचिका, ब्रोकोड, ध्रुव, बढ़िया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको चीजें लॉग के अंदर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। धीरे धीरे चीजें ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवाई जाती है लॉग के अंदर, ठीक है ना भाई। लॉग लिखने का तरीका ही सब कुछ है, लॉग लिखने का तरीका ही सब कुछ है। तो ऐसा है, सुनो बात को ध्यान से। आपके सिलेबस में 2 प्रकार के लॉग होते हैं। सर क्या फर्क है दोनों में? एक का नाम है नेचुरल लॉग और एक का नाम है कॉमन लॉग, ठीक है। मैं दोनों के बीच में लाइन डाल रहा हूं, ठीक है, दोनों के बीच में लाइन डाल रहा हूं। थोड़ी सी लाइन पतली कर देता हूं क्योंकि दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, ठीक है। तो देखो, एक तरफ लिख रहा हूं नेचुरल लॉग और दूसरी तरफ लिख रहा हूं कॉमन लॉग, ठीक है। आप सोचोगे सर क्या होता है ये नेचुरल लॉग, क्या होता है कॉमन लॉग? लॉग तो आपने बताया नहीं, अब नेचुरल पे आ गए, अब कॉमन पे आ गए। ये क्या है कॉमन लॉग, क्या है नेचुरल लॉग? सुनो बात को ध्यान से। देखो ऐसा है, आप बेस कुछ भी ले सकते थे, है ना। जैसे यहां पर बेस क्या लिया है, यहां पर बेस क्या लिया है 4, है ना। यहां बेस क्या लिया है 3, है ना। यहां बेस क्या लिया है 2, यहां बेस क्या लिया है b, यहां क्या लिया है 2, है ना। यहां क्या लिया है 2। आप बेस कुछ भी ले सकते हो ना, कुछ भी ले सकते हो। 4 ले लो, 40 ले लो, 80 ले लो, 32 ले लो, 1000 ले लो, बेस कुछ भी ले सकते हो ना। इतना समझते हो ना, बेस कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं? बेस कुछ भी ले सकते हैं ना, हां कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन नेचुरल लॉग कहता है कि बेस जो लेना है आपने जो बेस लेना है वो ई लेना है, ई। और कॉमन लॉग कहता है कि आपने जो बेस लेना है ना वो 10 ही लेना है, वो 10 ही लेना है। ये कहता है ई ही लेना है। बोले ये क्यों, ये क्यों भाई, यहां ई लेना है, यहां क्यों, ऐसा क्यों भाई? तो भाई ये ज्यादा काम आता है साइंस में, साइंस के अंदर, इवन मैथ्स में भी ये ज्यादा काम आता है। नेचुरल लॉग यानी बेस ई वाला लॉग और बेस 10 वाला लॉग बहुत ज्यादा यूज होता है। बेस 10 वाला केमिस्ट्री में भर भर के आएगा, केमिस्ट्री के अंदर ये चीज भर भर के आएगी। सॉल्यूशंस चैप्टर आएगा, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी कई कई जगह पर है। ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको, वहां पर आपने बेस 10 लेना है, बेस 10 लेना है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा ये ई का है, ई का होता है सर जी, ये ई का होता है। देखो ई के बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ बताया हुआ है। इस ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में एक्सपोनेंट भी कह देते हैं, एक्सपोनेंट भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना। इस ई की वैल्यू होती है 2.417, इस ई की वैल्यू होती है 2.417। बेटा याद करनी है आपको, ये पहली वैल्यू जो आज की डेट में आपको याद करनी है, ठीक है। आज की डेट में जो पहली वैल्यू आपको याद करनी है वो ई है। ई मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल लो, एक्सपोनेंट। जैसे पाई होता ना, पाई क्या होता है 3.14 होता कि नहीं होता, याद करते हो ना, इसको याद करते हो ना। वैसे ही ई है, वैसे ही ई है, ठीक है। तो 2.417 को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया बेस 10। अब एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि आपको लॉग, ठीक है, एक्स बेस ई में कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बंदों को पता क्या हुआ, बंदों को यह लिखने में भी आलस आ रहा है। लोगों को क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों को क्या हुआ, यह लिखने में भी आलस आ रहा है। तो आलस के चलते पता है वो क्या लिखते हैं, वो इसको लिखते हैं ln x। लॉग बेस ई एक्स को आप ln x भी लिख सकते हो। इस ln x को बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है ना। लॉग बेस ई एक्स को आप ln x भी लिख सकते हो। यह आपको ज्यादातर देखने में आएगा केमिस्ट्री के अंदर, ये भी आएगा, ये कई कई जगह पर आएगा, ये कम आएगा, ये ज्यादा आएगा। कॉमन लॉग ज्यादा आता है, ठीक है। एक आधा कॉमन लॉग का भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक आधे कॉमन लॉग का एग्जांपल लेते हैं। मान लो भाई लॉग के बेस में 10 है, ठीक है ना, लॉग के बेस में 10 है और फिर आपने कुछ x लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी लोगों को आलस आ रहा है, आलस आ रहा है, तो log x बेस 10 को सिंपली log x भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको ज्यादातर यह देखने मिलेगा, सीधा लिखा होगा log x, बेस मिसिंग होगा,
ठीक है, यहां लिख देता हूं इस बात को, नोट 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 सुन लो भाई, क्या है नोट का पॉइंट समझ लो क्या है। इफ बेस इज मिसिंग, ठीक है, अगर बेस मिसिंग है, जैसे यहां पर बेस नहीं है ना, यहां पर बेस नहीं है ना, इफ बेस इज मिसिंग देन बेस इज 10। ठीक है, देखो नई नई चीजें हैं, धीरे धीरे पीना चालू करो, एकदम से नहीं, धीरे धीरे पीना चालू करो सब चीजें, ये काम की चीजें हैं, ये काम की चीजें हैं। एक आज हम पढ़ रहे हैं नेचुरल लॉग, एक आज हम पढ़ रहे हैं कॉमन लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग का मतलब होता है जिसका बेस ई लिया जाए, जिसका बेस ई लिया जाए, तो जिसका बेस ई लिया जाए ना उसको ln x भी लिख देते हैं। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, फिर से सुन लो, फिर से समझा रहा हूं, जिसको बेस ई लिखा जाता है उसको ln x भी लिख सकते हैं, ln x नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, और जो कॉमन लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है उसको log 10x तो ऐसे तो लिख ही सकते हो, लेकिन आप उसको सीधा log x भी लिख सकते हो, सीधा log x भी लिख सकते हो, है ना। यानी बेस अगर मिसिंग हो तो बेस 10 होता है। ठीक है, अगर बेस मिसिंग है, कोई बेस यहां पर नहीं है ना, यहां कोई बेस नहीं लिखा हुआ, यानी बेस क्या है, बेस 10 है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं log 2 लिखूं, सुनिएगा भाई ध्यान से, अगर मैं log 2 लिखूं तो इसका मतलब ये कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग, जल्दी बता दो। अगर मैं log 2 लिखूं तो ये क्या है बेटा, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो, हार्ड नहीं लगेगा, नया है इसलिए हार्ड लग रहा है, जो मैं पूछ रहा हूं बस वो बताओ, मेरी स्पीड से चलो। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लॉग के सारे सवाल बना लोगे आज ही के दिन सारा लॉग समझ में आ जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी नहीं लेता और ना ही चाहता हूं कि आप गारंटी लो कि आप आज ही सारा लॉग सीख जाओगे। लॉग एक मैथ्स का चैप्टर है, मुझे उसका थोड़ा सा पार्ट समझाने को मिला है शुरू का, बस जो फिजिक्स में काम आता है। यस बिल्कुल ठीक है, कॉमन लॉग है बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हां या ना बोल दो एक बार, लिख सकता हूं ना, ठीक है ना, क्योंकि बेस 10 है, बेस 10 का मतलब कॉमन लॉग ही होता है, बिल्कुल ये कॉमन लॉग है ना, ये कॉमन लॉग है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, ऐसे ही log 3, क्या log 3 बेस 10 लिख सकता हूं, ऐसे ही log 5 को log 5 बेस 10 ऐसे लिख सकता हूं क्या, ठीक है ना। तो बेटा इसकी वैल्यू जो है वो आपको याद करनी है, ठीक है, ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है, केमिस्ट्री में तो बहुत काम आती है, ठीक है ना। वैल्यू क्या है, वैल्यू है इसकी 0.30, इसकी वैल्यू है 0.48 और इसकी है 0.69, इसको लगभग 70 लेकर के याद करते हैं, ठीक है। तो ये याद करनी है वैल्यूज टू लर्न। ये कॉमन लॉग की कुछ वैल्यूज है, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.48 और log 5 की होती है 0.70। आज में याद नहीं हो जाएंगी, समय लगेगा भाई। कोई भी नया काम करते हैं तो पहली बारी में नहीं होता ना, पहली बारी में नहीं कर सकते उस काम को, धीरे धीरे वो काम बिल्डअप होता है। तो आज ही सब कुछ कर लोगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब चीजें नोट जरूर करनी है और एफर्ट जरूर करना है, एफर्ट जरूर मारना है आपने कि भाई हाँ हम इसको याद करें। अगर सर ने कुछ कहा है, अगर मैंने कुछ कहा है तो मेरे पे भरोसा है ना, जब ये आएगा तो सीधा आएगा। सवाल करते हैं। सवाल से पहले हम लोग दोनों के बीच में रिश्ता बनाते हैं। किसके बीच में रिश्ता, रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग, ठीक है, एंड कॉमन लॉग, ठीक है जी। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है पता है? देखो, अगर आपको एक लॉग को दूसरे लॉग में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको एक लॉग को दूसरे लॉग में कन्वर्ट करना हो तो बस आपने 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है। कृपया करके यह भी याद करिए, यह भी याद करो, ठीक है। ln x क्या होता है बेटा, नेचुरल लॉग है ना,
ये नेचुरल ना, जिसका बेस ई होता है, ई वाला, ये वही है ई वाला नेचुरल, है ना। और ये क्या है, ये है कॉमन, ये है कॉमन, जिसका बेस क्या होता है, जिसका बेस 10 होता है, ठीक है ना। जो 10 बेस वाला उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे एनालिसिस आ जाएगा। ये डेरिवेशन में काम आता है, ये फिजिक्स में एक जगह पर डेरिवेशन करेंगे वहां काम आएगा, दो जगह पर काम आएगा, दो जगह पर, और केमिस्ट्री के अंदर भी काम आएगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू, ये पूरा पेज जो है ना, ये पूरा पेज केमिस्ट्री के लिए बहुत काम का है, केमिस्ट्री के लिए बहुत काम का है। इवन फिजिक्स में डेरिवेशन करवाने में हेल्प करेगा, फिजिक्स में डेरिवेशन करवाने में हेल्प करेगा। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या हवा में तीर मार रहे हो, ये क्या हवा में तीर मार रहे हो, क्या हवा में बातें कर रहे हो, लेकिन ये सब चीजें काम आएंगी बेटा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग को और कॉमन लॉग के बीच में जो कन्वर्जन है वो 2.303 से होता है, ठीक है, 2.303 से होता है। तो इसीलिए एक वैल्यू और याद करनी है आपको, एक वैल्यू और याद करनी है, ठीक है। कौन सी, खुल जा भाई, कौन सी, ln2 की, ln2 केमिस्ट्री में काम आता है ये, है ना। मेरे को ही बताना पड़ रहा है, देखो केमिस्ट्री भी, है ना, मैं ही बता रहा हूं भाई केमिस्ट्री भी, क्योंकि बताना पड़ेगा भाई, बेसिक मैथ मैं करवा रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा। देखो ln2 होता है 2.303, है ना, इनटू में log2, और log2 की वैल्यू क्या है, log2 की वैल्यू है 0.3, तो 2.303, है ना, और 0.30, इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आता है 0.69। ये ln2 की वैल्यू है, ln2 की वैल्यू भी याद करना, ln3 की नहीं करनी, ln3 की नहीं करवा रहा, ln5 की नहीं करी, जरूरत नहीं है। तो क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद करना है जरा सुनो, क्या क्या याद करना है जरा सुनो। देखो मैं खुद बताता हूं, चलो मैं खुद बताता हूं। देखो सम वैल्यूज, ठीक है, टू लर्न, कौन कौन सी वैल्यू आपको याद करनी है आज की डेट में, आपको क्या क्या याद होना चाहिए, ठीक है ना, बोथ फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, बोथ फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैथ्स में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैथ नहीं है, है ना, बायो वाले बच्चे हैं, तो उनको भी याद करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो करना ही है। सबसे पहले ई की वैल्यू क्या थी बेटा, ई की वैल्यू कोई बताएगा मुझे, कोई है 2.417, इसको आप 2.4 भी कर सकते हो याद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको 2.4 भी याद कर सकते हो आप, ओके। अच्छा, फिर हमने देखा था log2, है ना, जिसका बेस 10 है, कॉमन लॉग वाली कहानी है ये, कॉमन लॉग वाली कहानी। क्या थी वैल्यू, log2 की वैल्यू क्या है भाई, 0.30। फिर थी log3, मैंने आपसे कही याद करने के लिए 0.48। फिर मैंने आपसे कहा कि log5 भी याद कर ले बेटा, 0.69 होता है, वैसे 70 करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने एक चीज आपको और बताई, मैंने कहा कि भाई देखो आप ln x यानी नेचुरल लॉग को 2.303 कॉमन लॉग भी लिख सकते हो, 2.303 इंटू कॉमन लॉग भी लिख सकते हो, यानी ln x को 2.303 इंटू log x भी लिख सकते हो। और यहां से हम लोगों ने ln2 भी निकाल लिया, ln2 कैसा निकाला, 2.303 इंटू log 2 करके, log 2 क्या है 0.30, तो 2.303 इंटू 0.30, ये जो निकल के आया ये आया 0.69, ये भी याद करना है। तो बस ये 5-6 वैल्यूज है जो याद करनी है आपको, ठीक है, 5-6 वैल्यूज है। क्या आप मुझे वादा करते हो कि आज सोने से पहले 5-6 वैल्यू याद करके सोओगे? रट्टा मारना है भाई, रट्टा, साफ बोल रहा हूं, रट्टा मारना है। क्या करूं, मैथ्स है ना, फिजिक्स होता तो नहीं बोलता कि रट्टा मार लो, फिजिक्स होती ना तो नहीं बोलता कि रट्टा मार लो, फिजिक्स होती तो लॉजिक देता, फिजिक्स होती तो लॉजिक देता भाई, फिजिक्स होती तो लॉजिक देता, ठीक है ना, फिजिक्स होती तो लॉजिक देता जरूर। ठीक है, प्रॉपर्टीज पर आए, प्रॉपर्टीज पर आए बेटा। ये वैल्यू ना 2.7 है, 2.714 है, गलती हो गई मुझसे, ठीक है, 2.714 है ये, ठीक है। पीछे भी शायद मैंने गलती लिख दी है, गलती लिखी है क्या, ई की वैल्यू, हाँ 2.4 लिखी है, ये 2.4 नहीं है बेटा, 2.714 है, ठीक है ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, 2.714 है बेटा ये, ठीक है ना। तो 2.7 करके भी आप इसको याद रख सकते हो,
ठीक है जी, 2.7 करके भी आ जा सकते हो, ठीक है ना। तो e की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 ln x कैसे कन्वर्ट होता है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला। एक बार जरा वादा कर दो यार, एक बार जरा वादा कर दो कि सोने से पहले याद करके सोएंगे। वादा कर दो, एक बार वादा कर दो। शाश्वत ने वादा कर दिया। एक बच्चा यहां पर पूछ रहा तुमने पीसीएम ली है क्या? बेटा ये कोई कॉमर्स का बैच तो नहीं है तो ये 11वीं की फिजिक्स का, और कॉमर्स में फिजिक्स आती है ये तो मैंने कभी सुना नहीं। कॉमर्स विद फिजिक्स है कोई क्या ऐसी ब्रांच? कॉमर्स विद फिजिक्स, कॉमर्स विद मैथ सुना है मैंने, या विदाउट मैथ सुना है? तो कॉमर्स विद फिजिक्स तो मैंने सुना नहीं बेटा कभी। हाँ भाई, तो बस वादा कर दो मुझसे कि ये वैल्यूज आप याद करोगे, ठीक है ना। दिस वन इज फॉर नेचुरल लॉग, सिर्फ एक ही याद करनी है नेचुरल लॉग की, नेचुरल लॉग की सिर्फ एक ही याद करनी है, कॉमन लॉग की 3 याद करनी है, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बना देगी ये, आपकी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बना देगी ये, ठीक है ना। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी पर आते हैं लॉग की। लॉग की पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, आइए समझते हैं, एक सिंपल जनरल फॉर्मूले से समझते हैं। देखो मान लो अगर log mn बेस b ऐसे कुछ लिखा हुआ है अगर, ठीक है, एक बेस है b, कोई भी बेस हो सकता है, 10 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और m और n क्या हो रखे हैं, मल्टीप्लाई हो रखे हैं। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको तोड़ के लिख सकते हो, तोड़ के कैसे, log m बेस b log n बेस b, बीच में ऐड, ठीक है, बीच में प्लस हो रहा है, बीच में प्लस हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, log बेस b, ठीक है, या बेस 2 है मान लो, log बेस 2, ठीक है, और 6 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो log 2 है ना, देखो 6 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 6 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, log बेस 2 है ना, 3 इंटू 2, 6 को 3 गुणा में 2 लिख सकते हैं ना, हां सर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो log बेस 2 3 प्लस log 2 बेस 2, समझ में आया? तोड़ के लिख सकते हैं, तोड़ के, प्लस आएगा बीच में, ध्यान रखना। प्रोडक्ट रूल है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। प्रोडक्ट रूल है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। प्रोडक्ट रूल है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। प्रोडक्ट रूल है तो बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा, बच्चा पूछता है सर एक बात बताओ, अगर 3 हो तो, है ना, बच्चा बड़ा मासूम है, बच्चा पूछता है सर 3 हो तो पी क्यू आर, फिर क्या करोगे? अरे 3 को लिख दे यार, 3 को लिख दे, क्या दिक्कत है? log p बेस b प्लस log q बेस b प्लस log p q क्या था, r बेस b। समझ गए? 3 करके लिख दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम, ठीक है। समझ गए? सवाल पर आते हैं, सवाल पर आते हैं। लो जी सवाल, log 10 बेस 10 है और 6 लिखा हुआ है, कैसे लिख सकता हूं इसको बताओ, कैसे लिख सकता हूं? चलो मैं करता हूं, आप देखना, ठीक है। देखो बेस 10 है ना, हाँ 10 है, 6 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? देख बेटा 6 को ऐसे लिख सकता हूं। देखो मैंने पोल चालू नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि अभी सीख रहे हैं, अभी आपके ऊपर लोड डालना नहीं चाहता मैं, अभी सिखा रहा हूं, है ना। बेस क्या है बेटा, 10 है, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, हाँ या ना, लिख सकता हूं ना 6 को 2 इंटू 3, हाँ सर लिख सकते हो। तो तोड़ ले बेटा इसको तोड़ ले, कैसे तोड़ेगा? log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। आप मुझे बताइए ये बेस 10 है, क्या ये कॉमन लॉग नहीं है क्या? जल्दी बोलो, ये कॉमन लॉग नहीं है क्या दोनों? हाँ ये कॉमन लॉग है, यानी ये log 2 है और ये log 3 है। अरे कॉमन लॉग है, 10 बेस वाला क्या होता है, कॉमन लॉग होता है। अगर बेस 10 हो मेरे बच्चे, अगर बेस 10 हो तो फिर ये कॉमन लॉग ही तो है, बता log 2 की वैल्यू, अभी बोली थी, प्रॉमिस कर रहा था तू तो, कि तेरे को याद है? बता log 2 की वैल्यू क्या है? सर log 2 की वैल्यू है 0.30। बता log 3 की वैल्यू क्या है, जल्दी बोल।
लॉग 3 की वैल्यू बोल बेटा जल्दी। लॉग 3 की वैल्यू क्या है? 0.48। अरे बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है? ऐड कर बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा। 0.30 0.48 क्या आया बेटा? 8 7 और 0.78 आंसर आ गया 0.78। अरे बोलो किससे मैच हो रहा है? सी से मैच हो रहा है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बता दो मुझे, बता दो मुझे, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बता दो, आया कि नहीं आया बता दो। क्लियर है ना? क्लियर है ना? 0.78। चल ट्राई कर बेटा, ट्राई कर, ट्राई कर बेटा, शाबाश। कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? 8 को कैसे लिखेगा बेटा? 8 को कैसे लिखेगा? चल हिंट देता हूं, चल हिंट देता हूं। लॉग 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और बेस में 10 है। चल बेटा जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, क्या बात है यार। वंश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तान्या, खुशी, एंजेलिना, अपर्णा, गीतेश, आयुष, तनीषा, अनन्या, अर्पिता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तोड़ लेना, तीनों आगे तोड़ लेना, तोड़ लेना। लॉग जिसका बेस 10 है 2, लॉग जिसका बेस 10 है 2, लॉग 2 जिसका बेस 10 है। अरे ये सबके सब कॉमन लॉग ही तो है। हां सर ये सब तो कॉमन लॉग है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 इंटू लॉग 2 बेस 10 लिख सकता हूं। अबे तीनों बार एक ही तो चीज लिखी है, तो 3 से गुणा करके भी तो लिख सकता हूं। हां सर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूं, हां है ना। तो ये 3 इंटू लॉग 2 ही तो है। और log 2 क्या होता है बेटा? log 2 होता है 0.30 विच इज 0.90। ये आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और ट्राई दे, आजा पोल लगा दूं, आजा भाई आजा पोल लगा दूं। चल ट्राई कर, ट्राई कर बेटा, ट्राई कर। 24 है ये, खुद तोड़ इसको, खुद तोड़ो, खुद तोड़ो, टूटेगा। वाह भाई वाह, फायर इमोजी बन रहे हैं। फायर इमोजी का मतलब होता है दिमाग की बत्ती जली, है ना। तो दिमाग की बत्ती जली, आग लगा दो। सोनम पराशर कह रही है सर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। बेटा 4 इंटू 2 लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन log 4 की वैल्यू तेरे को बताई क्या मैंने? नहीं ना, मैंने कहा 2 याद कर, 3 याद कर और 5 याद कर, है ना। यही बताया ना मैंने तेरे को, है ना। ये देख, log 2 याद करवाया, 3 याद करवाया और 5 याद करवाया। 4 तो मैंने याद ही नहीं करवाया क्योंकि 4 निकल जाता है इसलिए नहीं करवाया, है ना। 4 निकल जाता है, मैंने इसलिए याद नहीं करवाया, है ना। 4 इंटू 2 लिख सकती है, कौन रोक रहा है? 8/10 लिख ले, ठीक है ना, कौन रोक रहा है? नहीं 80/10 लिख ले, कौन रोक रहा है? चलो पोल स्टॉप हुआ। 24 को कैसे तोड़े? 24 को कैसे तोड़े बताओ, बताओ। अरे बहुत आसान, बहुत आसान। बेस में 10 है, कैसे तोड़ेगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हाँ या ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 है 24, है ना भाई। तो बेस 10 टू बेस 10 टू बेस 10 टू बेस 10 3, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? है ना। तो ये सब नेचुरल लॉग्स ही हैं भाई, सारे के सारे, सारे नेचुरल लॉग्स ही तो हैं ये। 3 इंटू लॉग 10 टू और लॉग बेस 10 3, है ना। तो 3 इंटू ये कितना था बेटा? 0.30 और प्लस में log 3 कितना था? 0.48, है ना। ये कितना आ गया बेटा? 0.90 और 0.48 कितना हो रहा है? ऐड ओके कितना बन रहा है? 1.38 बन रहा है शायद, है। सी आंसर सही है ना? सी आंसर सही है, सी आंसर सही है। देखे, ओ माय गॉड, 65% बच्चों ने आंसर सही दिया। क्या बात है भाई, मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस करना तुम सबको आ गया यार। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है। मल्टीप्लाई करना और प्लस माइनस करना आप सभी को आता है, ये अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया। मैथमेटिकल टूल्स लर्निंग सिंस स्टैंडर्ड 1 फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो वही चीजें हैं बेटा, ठीक है। आइए डिवीजन रूल पर चलते हैं। एक और मस्त सा रूल, एक और मस्त सा रूल, डिवीजन रूल। आजा देख, आजा देख।
अगर तेरे को log बेस बी दिया हुआ है और कह रहा है भाई m और n आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कोई नहीं सर जी, कोई नहीं सर जी। सर जी आपने 11th पीसीएम ली थी या पीसीबी? ओह शुक्र है, इसने ये नहीं पूछा कि सर क्या आपने 11th में साइंस ली थी कि नहीं क्योंकि देख के तो लग रहा होगा कि मैथ्स लिए सर ने, है ना सर तो मैथ्स ही पढ़ाए जा रहे हैं, जब से देख रहे तब से मैथ्स ही चल रही है मैथमेटिकल टूल ही चल रहे हैं तब से, हैं जो बच्चे नए आए होंगे जो बच्चे अरे मेरी बेइज्जती हो गई भाई। उजाला कह रही है आप ही मैथ्स पढ़ाया करो। बेटा उजाला जीवन में, उजाला बबुआ ओपी पकड़ लेंगे मेरी गर्दन, कहेंगे इधर आ जा तू, इधर आ जा, इधर आ जा तू, मैथ पढ़ाएगा, इधर आ, इधर आ। मैं बेटा उतनी मैथ पढ़ाऊंगा जितनी फिजिक्स में काम आएगी, बस बस, ठीक है, इससे ज्यादा मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। लॉग बेस बी है, m बटा n करना, तो क्या करना, सुन सुन यार, तुम एक बात बताऊं, अगर मैंने पीसीबी ली होती ना, अगर मैंने पीसीबी ली होती ना, तो ये वेरी हाई चांसेस थे, सुन लो, ये वेरी हाई चांसेस थे कि मैं सी या बी में से कुछ पढ़ा रहा होता, मैं पी नहीं पढ़ाता, मैं फिजिक्स ना पढ़ा रहा होता। जनरली फिजिक्स वाले जो होते हैं ना, वो पीसीएम वाले ही होते हैं। चेक कर लेना, तुम चेक कर लेना, जो जो बंदा फिजिक्स पढ़ा रहा हो एक बार उससे पूछ लेना कि आपके पास पीसीबी थी या पीसीएम थी। ज्यादातर फिजिक्स वाले जो मिलेंगे ना, वो आपको पीसीएम वाले मिलेंगे, पीसीबी वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और जो ज्यादातर सी वाले होते हैं या बी वाले होते हैं, वो पीसीबी वाले होते हैं मोस्टली, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सर आज डॉक्टर होते, प्रिया कह रही है सर आप डॉक्टर होते। आजा देख, आजा देख, m बटा n कर रहे हैं तो इसके लिए क्या रूल लगता है, देख बेटा, देख ध्यान से देख, बेस तो वही रहेगा, बेस चेंज नहीं करने का, बेस चेंज नहीं, बेस तो वही रहेगा, बेस को चेंज नहीं करने का। आगे कहानी ये है, माइनस लग जाएगा बस, माइनस लग जाएगा बस, ये कहानी आगे की, ये कहानी आगे की, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, समझ गए ना। m बटा n यानी डिवाइड कर रहे होंगे तो क्या लग जाएगा बेटा, माइनस लग जाएगा, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ले लें एक एग्जांपल, लो मैं करूं क्या, चलो पोल लगा देते हैं। लग रहा है अगर आपको, आपके बस की है, मतलब आप बस की तो सब कुछ ही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं दिल पे मत लेना इस बात को, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो ट्राई करो, देखो क्या दिया हुआ, देख ध्यान से, लॉग 1.5 है जिसका बेस क्या है, 10 है, ठीक है। लॉग 1.5 है जिसका बेस क्या है, 10 है, सही। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख, लॉग बेस में 10 है ना, और 1.5 को लिख सकता हूं 15/10, नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं ना, पॉइंट हटाऊंगा और यहां नीचे 10 आ जाएगा, क्या दिक्कत है, लिख सकता हूं ना 15/10। अब इसको काट ले जरा, 5 3 और 5 2। ओ माई गॉड, इट इज बिकमिंग मोर सिंपलर, इट इज बिकमिंग वेरी वेरी सिंपल। सी हियर, लॉग के बेस में 10 है, 3 है और 2 है, क्या इसको लिखा नहीं जा सकता क्या, अरे बताओ 3/2 को नहीं लिख सकते क्या यार, अरे लिख सकते हैं ना यार, लिख सकते हैं ना, 3 और लॉग का बेस 10 और 2, हां जी, लॉग 3 क्या होता है, जल्दी बताओ, अरे कॉमन लॉग है 0.48, और ये कितना होता है 0.30, और 4 में से 3 का 1, 0.18 कहां मैच कर रहा है भाई, बी के साथ मैच कर रहा है ज्यादा, है ना। जो नियरेस्ट आंसर है उसको टिक मार दो, है ना, जो नियरेस्ट आंसर है उसको आप टिक मार दीजिए। बोलो कर लिया ना बेटा, बी। जोरदार तालियां हो जाएं उन बच्चों को जिन्होंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है, ठीक है। नाम देख लो अपने अपने, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल और देखो, 15 है, 15 कैसे करेंगे 15 कैसे करेंगे भाई, 15 कैसे करेंगे, इधर देख कैसे करेंगे, लॉग बेस में तो 10 है और यहां 15 है, 15 को लिख सकता हूं 5 × 3, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना 15 को 5 × 3। अबे मल्टीप्लाई रूल लग रहा है, हो गया डिवाइड वाला रूल, सिखा तो दिया, बस वही था माइनस करने का,
माइनस करने का, ठीक है। 5 इंटू 3, 15 को लिख सकता हूं 5 इंटू 3। लो लो लो, अच्छा ये लो, पोल पकड़ो, पोल, चलो पोल पकड़ो, पोल लो, आ जाओ, आजा बेटा आजा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, है ना, m इंटू एन हो रहा है भाई, तो अलग अलग तोड़ के लिखना पड़ेगा। लॉग बेस 10 5 प्लस लॉग बेस 10 3। लॉग 5 को और लॉग 3 को आप जोड़ दो, जल्दी से बता दो। लॉग 5 होता है 0.70 और लॉग 3 होता है कितना, क्या था 0.48। ठीक है, ठीक है जी, क्या आएगा, क्या आएगा, 7 4 11, 1.18। किससे मैच हो रहा, 1.17, है ना। नियर आंसर मैच हो रहा डी। ठीक है, ठीक है, मार दो डी, मार दो जल्दी से। चलो बढ़िया, 61%। आदित्य, लव, आरव, अनाहिता, हेमंत, काव्यांश, जतिन, जुबैर, प्रयास, राजवीर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। पोल नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहीं पर आंसर लिख दो, यहीं पर आंसर लिख दो, ठीक है। पोल नहीं आ रहा, नो टेंशन। अच्छा, मैं आपको एक अपनी तरफ से क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन एंड वेरी नियर टू माई हार्ट। देखो, हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है कि यार लॉग बेस 10 5 को लॉग 5 लिख सकते हैं और इसका आंसर आता है 0.70, है ना, आप सब जानते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको डिवीजन या मल्टीप्लाई, जो भी रूल आपको आता हो, आप उससे निकालने का ट्राई करो। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या 5 को किसी और तरीके से लिखा जा सकता है क्या, क्या 5 को किसी और तरीके से लिखा जा सकता है क्या, ट्राई कर सकते हो खुद से। देखो सब, मेरे को पता है कि तुमको पता है 0.70 होता है, मैंने तुमको याद करवा दिया है ये, है ना, मैंने तुमको याद करवा दिया है। लेकिन ये किसी और तरीके से किया जा सकता है क्या। दीति कह रही है 50/10, थोड़ा और सोच, 50/10 से और बेटर सोच। इमरान अली बहुत बढ़िया, हिमांशु बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 इंटू 1 लिखेंगे तो 5 का तो यूज करना पड़ेगा ना, इसका यूज नहीं करना, ठीक है, इसका यूज नहीं करना, इसको बिना यूज करे बताओ। लॉग 5 को बिना यूज करे बताओ, 5 इंटू 1 कर सकता हूं लेकिन यूज बिना करे बता, बिना करे बता। यस, इमरान ने जो कहा सबसे पहले वही अपन लेते हैं, ठीक है ना। बेस में 10 है और 5 को मैं लिख सकता हूं 10/2। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं कि नहीं, 10/2। अब आप बोलोगे सर लॉग 10 की वैल्यू हमें क्या पता, सबर 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 सबर, बता रहा हूं, तभी दिस क्वेश्चन इज वेरी स्पेशल, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको लॉग का लॉजिक समझ में आएगा। इस सवाल से आप लोग लॉग का लॉजिक लगा पाओगे, इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आओ देखो, आओ देखो, 10/2 है, 10/2 है, क्या करूं, तोड़ लूं माइनस के साइन के साथ, आजा देख, आजा देख बेटा, 10 बेस 10, ठीक है, माइनस log 2 बेस 10। अच्छा, log 2 की वैल्यू हर कोई जानता है, बोलो हां, जानते हो ना, log 2 की वैल्यू हर कोई जानता है, लेकिन log 10 की वैल्यू कोई नहीं जानता, है ना। log 10 की वैल्यू कोई नहीं जानता तुम में से, लेकिन log 2 की वैल्यू तुम जानते हो क्या होती है, 0.30। तुम पता इसकी वैल्यू भी जानते हो, तुम इसकी वैल्यू भी जानते हो। बताऊं क्या, बताऊं क्या, इधर आ, यहां देख, इधर देख, इधर देख, कोने में, कोपचे में आ, उधर मत देखियो, कोने में देख, यहां आ जा, यहां आ जा। एक बात बता, एक बात बता, जब मैं लिखता हूं, जब मैं लिखता हूं log का बेस b, ठीक है, x इज इक्वल टू y, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि b की पावर y की वैल्यू x है, b की पावर y की वैल्यू x है, हा या ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो सोच, सोच, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लॉजिक, लॉजिक, यहां भी 10, यहां भी 10, तो सोच यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, मुझे बता, मुझे बता, 10 की पावर क्या रखूं कि आंसर 10 आए, 10 की पावर क्या रखूं कि आंसर 10 आए, जल्दी बोल, जल्दी बोल, 10 की पावर क्या रखूं कि आंसर 10 आए। ये याद आई, ये कहानी याद आई, 10 की पावर x का आंसर, अरे याद कर, अरे याद कर मेरे लल्लू लाल, याद कर, तू याद कर सकता है। यस, 1 आंसर है इसका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 की पावर x
क्या रखूं कि मेरा आंसर 10 ही आए? अरे यार 10 की पावर 1 कर दो ना, तो x क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। इससे यह पता चलता है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्यों है ये पता है? इससे यह पता चलता है कि अगर बेस और रिजल्ट सेम होते हैं तो यह हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर बेस और रिजल्ट सेम होते हैं तो ये 1 के बराबर। दिखाऊं ये देख, log 2 बेस 2 क्या आएगा? क्या आएगा? 2 की पावर क्या रखूं कि मेरा आंसर 2 आए? 2 की पावर क्या रखूं कि मेरा आंसर 2 आए? बता दे, बता दे, बता दे। 1 रख के आएगा, समझ गया? यानी log बेस 2 क्या होता है? 1 होता है। इधर आ जा, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। log बेस 5 का आंसर 5 आए तो ऐसी क्या पावर रखूं? ऐसी क्या पावर रखूं? ऐसी क्या पावर रखूं कि 5 की ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर 5 आए? 5 की ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर 5 आए? यार 1 पावर रखो ना, x बराबर 1। क्या ये बात समझ में आती है? समझ में आती है? फायर इमोजी। समझ में आती है तो फायर इमोजी। समझ में आती है तो फायर इमोजी। यानी बेस और रिजल्ट सेम हो तो आंसर इज 1। ठीक है? लगा लॉजिक लॉक का? लगा लॉजिक लॉक का? क्या नहीं? फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहा मैं, बहुत काम की चीजें हैं ये जब काम आने लगते तो मजा आने लगता है लॉक के साथ खेलने में। सच बता रहा हूं मैं आपको। अपने कॉलेज भैया जाने वाले दीदी से पूछना, भैया दीदी जो कॉलेज में जा रहे हैं, लॉक की टेबल साथ लेके जाते हैं वो। लॉक का यूज बहुत है बेटा, बहुत है। ठीक है? तो 1 माइनस 0.30 क्या आएगा बेटा? 0.70 आएगा। बोल मैच हुआ कि नहीं हुआ? बोल मैच हुआ कि नहीं हुआ? बोल मैच हुआ कि नहीं हुआ? मैच हो गया अगर, और दिमाग भी मैच हो गया और दिल भी मैच हो गए। वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू ऑल पीपल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ, देख 1 में से 0.30 आएगा, 0.70 आएगा। देख मैच भी कर रहा है, मैच भी कर रहा है, देख रहा है? ठीक है ना? तो एक चीज हमने सीखी आज नहीं, है ना? एक चीज हमने आज नहीं सीखी। ठीक है, चलिए एक और रूल पर चलते हैं। एक और रूल पर चलते हैं, एक्सपोनेंशियल रूल। ये बड़ा आसान रूल है, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, बहुत इजी सा रूल है। एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है जरा समझना। एक्सपोनेंशियल रूल ये कहता है, सुनिएगा, ये कहता है कि अगर log बेस b का रिजल्ट x, ठीक है, की पावर कुछ m है मान लो। ठीक है? ठीक है? क्या पावर है? m पावर है। रिजल्ट की पावर m है। सुन लीजिएगा ध्यान से, रिजल्ट की पावर m है। ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m log x बेस b। मतलब जो पावर है उसको बगल में उतार लो। जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में उतार लो। मल्टीप्लाई में उतार लो। उतार लो। जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में उतार लो। ठीक है? एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन ना ले। एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन ना ले। चल पहले एग्जाम्पल ही देता हूं, आजा 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 आजा, एग्जाम्पल लेता हूं। ले पहले एग्जाम्पल ले। देख देख, लॉग, ठीक है, बेस 10 में 2 की पावर 3 है मान लो। ठीक है? ठीक है? क्या है? 2 की पावर 3 है मान लो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 3 को बगल में उतार लो, 3 log बेस 10 इंटू 2। देखो दोनों को प्रूव करता हूं इक्वल आएंगे। दोनों को प्रूव करता हूं इक्वल आएंगे। देखो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ log 10, है ना? और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है ना? 8 होता है कि नहीं होता? 8 होता है ना? 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। चलो एक काम करो, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। देखो log बेस 10, ठीक है, 8, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ, एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? क्या ऐसे लिख सकते हो? क्या log 8 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना? 8 को ऐसे लिख सकता हूं ना? हां सर लिख सकते हो। तो इसको तोड़ के भी लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओ। हां सर लिख सकते हैं, log 10 2 log बेस 10 2 log बेस 10 2। सही है? क्या आंसर आएगा? 0.30 0.30 0.30। क्या आ गया बेटा? 0.90। सही है? अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो
इस log 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो log बेस 10 2 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, यहां लिख लेता हूं log बेस 10 2 की पावर 3। इस 3 को नीचे उतार लो, यही तो कह रहा है ये, जो पावर है उसको बगल में उतार लो, तो बगल में उतार लेना यार, बगल में उतार लेना। क्या आ गया 3 log 10 इंटू 2। हां जी बता दो log 2 क्या होता है, log 2 होता है सर 0.30। ले भाई सीधा आंसर 0.90। बोल, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 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 आ गया ना, 0.90 यहां भी और 0.90 यहां भी। क्या किया, पावर बगल में उतार ली, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में उतार लो, खत्म खत्म बेटा खत्म। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंशियल का एक और पार्ट भी है, एक और पार्ट भी है, पार्ट 2, एक्सपोनेंशियल वाले रूल का पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 ये है कि भाई log बेस b है, रिजल्ट x है, ठीक है। अभी हमने इसकी पावर m करी थी ना, तो हमने बोला बगल में उतार लो। अब सुन मेरी बात ध्यान से बेटा, अब सुन मेरी बात ध्यान से, अगर बेस की पावर कुछ n है मान ले, पहले रिजल्ट की पावर m थी, अब बेस की पावर n है, तो भाई ये होता है 1 डिवाइड बाय n log बेस b x। ठीक है, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे डिवाइड हो रहा है। देखो भाई, नोट का पॉइंट, नोट का पॉइंट, अगर रिजल्ट की पावर है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर बेस की पावर है तो डिवाइड, रिजल्ट की पावर है तो मल्टीप्लाई, बेस की पावर है तो डिवाइड। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो एग्जांपल ले ले भाई, समझ में नहीं आया तो एग्जांपल पकड़, देख देख, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। अगर log 8 दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे 64 है, सही है, log 64 बेस 8, log 64 बेस 8, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log 8 की जगह पर 2 की पावर 3, ठीक है, 64 है ना, और इस 3 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे और यहां लिखेंगे 2 और यहां 64। समझ गए बात को, ऐसे करके लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जो पावर बेस की है उसको आप डिवाइड में लाके लिख सकते हो, ठीक है जी, ओके। आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिएगा भाई, यहां देखिएगा, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम log 8 64 करें तो 8 की क्या पावर रखूं कि मेरा आंसर 64 आए, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हम सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहे हैं अलग से, ठीक है, हम सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहे हैं अलग से। मुझे बता दो 8 की क्या पावर रखूं कि 64 आए, 8 की क्या पावर रखूं कि 64 आए, जल्दी बता दो भाई। 8 की क्या पावर रखूं कि 64 आए, 8 की क्या पावर रखूं कि 64 आए, 8 की क्या पावर रखूं कि 64 आए। 8 की पावर रखनी पड़ेगी 2, है ना, तभी 64 आएगा, सही बात है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि मैं 2 की, मैं इसको कर रहा हूं log बेस 2 64, आप मुझे बता सकते हो मैं 2 की क्या पावर रखूं कि मेरा आंसर 64 आए, मैं 2 की क्या पावर रखूं कि मेरा आंसर 64 आए, मैं 2 की क्या पावर रखूं कि मेरा आंसर 64 आए। थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ता है लॉग के अंदर ना, ये थोड़ा है, थोड़ा आगे से घूम के ऐसे घुमाना पड़ता थोड़ा, है ना। मुझे बताओ बेटा 2 की क्या पावर लूं कि 64 आए, 2 की क्या पावर लूं, यस 6 लेनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6 लेनी पड़ेगी। एक काम करना, log 64 बेस 2 का वैल्यू क्या है, 6 है। अगर 1/3 को 6 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, और देख ले यहां भी 2 ही आ रहा है। बोल मैच हुआ कि नहीं हुआ। LHS ये लिखा और RHS ये लिखा, मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बता दे,
मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बता दे। अगर मैच हो रहे हैं तो फायर इमोजी बनना चाहिए। अरे पहले ही बन रहा है, पहले ही बन रहा है। क्या बात है, क्या बात है। क्या दोनों पार्ट समझ में आए? एक बार फिर से रिपीट। अगर रिजल्ट की पावर m है तो मल्टीप्लाई में उतार लो, अगर बेस की पावर n है तो डिवाइड में उतार लो, तो डिवाइड में उतार लो। रिजल्ट की पावर m है, मल्टीप्लाई में उतार लो। रिजल्ट की पावर m है, मल्टीप्लाई में उतार लो। बेस की पावर n है, डिवाइड में उतार लो। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आओ सवाल पे चलें। आइए सवाल पे चलें। सवाल के लिए 45 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है ट्राई करने के लिए। ट्राई करो, आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं। आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं। करो करो, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। पानी कहां गया यार? अरे समा समा करें, समा करें मालिक। अरे यार पोल भी स्टॉप कर दिया, ऑप्शन में खुद ही लिख देता यार। अरे यार ऑप्शन तो मैं खुद ही लिख देता यार। कोई नहीं, तुम ऐसे ही आंसर कर लो यार, ऐसे आंसर कर लो। अरे यार ऑप्शन पोल स्टॉप कर दिया, ऑप्शन तो मैं यूं ही लिख देता। देखो देखो कैसे करेंगे इसको, यहां देखो, यहां देखो। लॉग 10 बेस 10 और 10 की पावर 47। अरे भैया रिजल्ट की पावर 47 है, बगल में उतार दे, बगल में उतार दे। 47 इंटू लॉग, और 10 10 है, और 10 10 क्या होता है? 10 10 1 होता है ना? अरे याद करो, याद करो, बेस और रिजल्ट सेम हो तो 1 होता है बेटा। तो 47 इंटू 1 इज 47, 47 इसका आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। आओ जी, लो पोल आ गया, अब करो ट्राई। हाँ वाह वाह, क्या आंसर दिए इन सब ने। क्या टिक मार रहे थे बे, क्या टिक मारा तुम लोगों ने है? चलो चलो ट्राई करो। बस थोड़ा और, थोड़ा और मैथमेटिकल टूल्स रह गया है ना? आधे से ज्यादा सफर आपका पूरा हो चुका है मैथमेटिकल टूल्स का। बचा हुआ सफर ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस इतना बचा हुआ है। ठीक है ना? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो पढ़ाना पड़ेगा ही भाई, उसके बिना तो फिजिक्स समझ में आएगी नहीं। हाँ जी ट्राई करिए, ट्राई करिए। कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको? मैं हिंट दे दूं। लॉग 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर और फिर 3। गलत टिक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चीज सीखने पर ध्यान दो, गलत टिक हो जाए सही चीज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सीखने पर ध्यान दो बेटा बस। ठीक है ना? देखो यहां पर जो बेस है ना, जो बेस है ना उसमें पावर है, बेस में पावर है। यहां बेस में पावर होती है तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। बेस की पावर क्या है? 2, 2 को डिवाइड में ले लो, लॉग 3 3, लॉग 3 3। ये सेम है, ये सेम है, तो हाफ इंटू 1 आएगा, यानी हाफ ही आंसर है, यानी बी आंसर है। चलो कोई बात नहीं, 37% बच्चों ने आंसर देने का ट्राई किया। अनाहिता, नम्रता, दिलशाद, श्रीशांत, लोकेश, अमृता, सोहन, एलन, सौरभ, शिवांग एंड तरुण शर्मा एंड राणा। अबे भाई कितने लोग पढ़ रहे हो एक साथ? चलो ठीक है, पढ़ लो, कोई नहीं, सारे मिलके पढ़ो। ठीक है, ट्राई ट्राई आराम से। 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दीबाजी ना करें, आराम से टिक करें, आराम से टिक करें, जल्दीबाजी ना करें। 60 सेकंड का समय। क्या पकड़ पा रहे हो आंसर?
25 का क्या करें, log 25, क्या log 25 का कुछ किया जा सकता है? और log 4 का कुछ किया जा सकता है? हां, बहुत कुछ किया जा सकता है भाई, बहुत कुछ किया जा सकता है। देखो जरा, log 25, log 4 और log 5। log 25 को देख क्या लिख सकता हूं मैं, log 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, log 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। पावरें दी हुई हैं, बगल में उतार लो, पावरें दी हुई हैं, बगल में उतार लो। 2 log 5 प्लस 2 log 2 माइनस log 5। और देखो, यहां 2 log 5 है, यहां माइनस log 5 है, तो 2 माइनस 1 1, एक ही log 5 बचेगा, है ना। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, एक ही log बचेगा, है ना। तो log 5 बचा और 2 log 2 बचा, है ना। 2 log 2 बचा, तो log 5 कितना होता है भाई, log 5 होता है 0.70 और log 2 कितना होता है, ये होता है 0.30। तो 0.70 और 2 इंटू 0.30 0.60, 7 और 6 कितना आएगा, 13 आएगा ना। तो 1.3 कुछ आएगा, है ना। अच्छा, ओ लॉग में ही लिखना था क्या इसको? अच्छा अच्छा अच्छा, क्षमा 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 करें, क्षमा करें, मुझे लगा आंसर निकालना है, मुझे लगा आंसर निकालना है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो 2 log 5 आ चुका था, है ना, और इसको log 4 ही लिखे रहने देना सही है फिर तो यार। अगर इसके टर्म्स में लिखना तो log 4 ही लिखे रहने देना सही है। तो log 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं यार, है ना, गलती हो गई मुझसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 2 log 5, है ना, माइनस log 5 और प्लस log 4। तो इसमें से log 5, 2 log 5 में से log 5 गया, log 5 बचा, log 5 प्लस log 4। इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों ऐड हो रखे हैं तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसको, है ना। log 5 इंटू 4, सही है कि नहीं। ये log 5 है, log 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, प्रोडक्ट रूल। तो 5 4 जा कितना होगा, 20। log 20 इज द आंसर, log 20 इज द आंसर ए। कोई बात नहीं, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आया समझ में क्या कर रहे हैं, आया समझ में क्या कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर, 2 बगल में आ गया, इसमें से ये चला गया, log 5 रह गया, log 4 उसमें ऐड हो गया, है ना। अब ऐड हो कैसे तो लिख नहीं सकते, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जरूर लिख सकते हैं, है ना, log 20, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एक चेंज ऑफ बेस रूल भी आता है बेटा, ठीक है ना। ये कम यूज होता है ना, रेयर यूज है इसका, रेयर यूज इन फिजिक्स, लेकिन मैथ्स के अंदर तो है, ठीक है ना। फिजिक्स में रेयर यूज है लेकिन मैथ्स में है। फिर भी बता देता हूं, क्योंकि लॉग पढ़ा रहे हैं, लॉग पढ़ा रहे हैं, सारे रूल बता रहे हैं, एक ना बताएं तो ना इंसाफी होगी ना, एक ना बताएं तो अच्छी बात नहीं होगी ना, ठीक है। तो देखो देखो, ऐसा है कि बेस को ना चेंज करना भी आता है, ठीक है। कैसे, देखो, आपने सुना है कि वो बेबी है, बेबी, और बेबी को बेस पसंद है, पता है कि नहीं पता है बात। बेबी को बेस पसंद है, तो बेबी आके कहती है ये बेस मुझे पसंद नहीं है, ये दूसरा बेस मुझे पसंद है, कोई और बेस आके बेबी दे देगी। तो बेबी कह रही है, सुनना जरा ध्यान से, देखो सुनना जरा ध्यान से, देखो, मान लो log बेस 6, ठीक है, ऐसे ही ले रहा हूं, log बेस 6 और 10, ठीक है। ये एक log आपको दिया हुआ है ना। आपसे बोला कि भाई बेबी आके बोलती है बेबी को बेस 5 पसंद है, ठीक है। बेबी ना के क्या बोला, बेबी ना के बोला कि भाई मेरे को बेस 5 पसंद है। अरे हंस रहे हो यार तुम, सच में बेबी आई, बेबी बोली, अरे बेबी किस बेबी की बात हो रही है, ना 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 ना, वो बाबू सोना वाली बेबी नहीं, छोटा बेबी, कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी डिमांड कर सकता है, हमें उसकी डिमांड को पूरा करना है। तो बेबी ने आके बोला कि नहीं, बेबी को बेस 5 पसंद है, बेस 6 पसंद नहीं है। बेबी को बेस 5 पसंद है, बेबी को बेस 6 पसंद नहीं है ना। तो क्या करेंगे पता है, इसका एक रूल है। रूल क्या है पता है, रूल ये है कि log 6 10 ऐसे लिखा है ना, तो जो ऊपर लिखा है वो ऊपर, जो नीचे लिखा है वो नीचे, और यहां पर बेस 5 लग जाएगा।
बेबी की मनोकामना पूरी, बेबी की मनोकामना पूरी करते चलना भाई, ठीक है। बेबी को नाराज नहीं करना, बाबू सोना नहीं है ये, बाबू सोना नहीं है। बाबू सोना को नाराज कर सकते हो, बाबू सोना को कभी कभी नाराज कर सकते हो, लेकिन बेबी को नाराज नहीं कर सकते। बेबी छोटा बेबी, छोटा बेबी को नाराज नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गया? छोटा बेबी को नाराज नहीं करना, ठीक है। छोटा बेबी को नाराज नहीं करना। अब देखो, अब देखो एक एग्जांपल और आपको, आपके लिए देता हूं, आपके लिए देता हूं। मान लो मैंने बेस 10 और यहां पे 11 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेबी आई, बेबी आगे क्या कहती है? बेबी कहती है बेबी को बेस 9 पसंद है, बेबी को बेस 9 पसंद है। तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कैसे लिखें? कैसे लिखें? कैसे लिखें? कैसे लिखें? बताओ, आप बताओ कैसे लिखें? हाँ, ये वाला बेबी, छोटू बेबी की बात हो रही है। अले ले 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 वाला, हाँ, यस यस यस। हाँ, कैसे लिखें? कैसे लिखें बताओ? अरे मुझे मुबारकबाद मत दो, मेरा नहीं हुआ अभी बेबी भाई, हाँ, मैरिड लाइफ है ना, इसलिए छोटू बेबी की बात ही हो रही है। हाँ बताओ कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देखो, जो ऊपर वाला है, जो रिजल्ट है, वो ऊपर रिजल्ट ही बना रहेगा, और जो नीचे वाला बेस है अब वो रिजल्ट बन जाएगा, है ना। और दोनों के ही बेस में क्या लग जाएगा? 9 लग जाएगा। जो नया बेस है वो उठा के रख दो और डिवाइड कर दो। समझ में आया क्या? ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से ये फुद्दू सा रूल है, कम यूज होता है इसलिए इस पर कोई सवाल ऐसा सच नहीं है, ठीक है। ये मस्त रूल है भाई, बहुत, ये बहुत मस्त रूल है। मस्त रूल का मतलब यूज होता है, अगर मस्त रूल बोल रहा हूं तो यूज होता है। ये मस्त रूल है, मस्त रूल, ठीक है, ये यूज होता है। कैसा रूल है भाई? आओ देखो, आओ देखो। मान लो कोई लॉग है जिसका बेस b है और रिजल्ट x है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बेस को रिजल्ट के साथ स्विच किया जा सकता है, बेस को रिजल्ट के साथ स्विच किया जा सकता है। कैसे? ऐसे, ऐसे देखो, 1 डिवाइड बाय लॉग, जो बेस था वो रिजल्ट बन गया, जो रिजल्ट था वो बेस बन गया। वाह भाई वाह, मजा आ गया सर, क्या रूल बताया। आहा हा, स्वादिष्ट रूल, स्वादिष्ट रूल है ये। आया मजा? आया मजा? जो बेस था वो रिजल्ट बन गया, और जो रिजल्ट था वो बेस बन गया। जो बेस था वो रिजल्ट बन गया, जो रिजल्ट था वो बेस बन गया। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है ना। आओ देखो, अगर मैं लिखूं लॉग बेस 2 का रिजल्ट 8 है, ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 डिवाइड बाय लॉग 8 बेस में, और रिजल्ट में क्या आ गया? 2। क्या ये दोनों फिट बैठ रहे हैं? क्या ये दोनों फिट बैठ रहे हैं? आओ ट्राई करें, आओ ट्राई करें। मुझे बताओ 2 की पावर क्या करूं कि मेरा आंसर 8 आए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। छोला भटूरा, हाँ छोला भटूरा है बेटा, ठीक है। 2 की पावर क्या करूं कि आंसर 8 आए? बोलो जी, बोलो जी। 2 की पावर क्या करूं कि आंसर 8 आए? यस, 3। बढ़िया बढ़िया। और यहां आ जाओ जरा, यहां आ जाओ, लॉग बेस 8 और 2, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा ये, इस तरीके से करते हैं इसको। लॉग 8 को मैं लिख सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, लॉग 2 की पावर 3 और यहां पे 2, है ना, है ना। नहीं तो मैं आपसे पूछता 8 की पावर क्या करूं कि 2 आए, वो फिर तुम ना कर पाते इसको, है ना। तो यहां देख लो एक बार, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। हाँ, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि भाई जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड में आ जाती है, तो डिवाइड में आ गई 1/3, है ना। और log 2 क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। इसकी पावर तो उठ के आ गई नीचे, एक्सपोनेंट रूल लगा दिया, पावर आ गई नीचे। log 2 क्या होता है? log 2 होता है 1, तो 1/3 इंटू 1 क्या आ गया? 1/3 आ गया। देखो रेसिप्रोकल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बता दो, बता दो। यहां 3 और यहां 1/3 रेसिप्रोकल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई? हो रहे हैं, हो रहे हैं। मिल गया, मिल गया आंसर, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से बेस स्विच भी सीखना है, ठीक है, बेस स्विच भी आपने सीखना है। लॉग, इसका आंसर 3 आया, है ना, और इसका आंसर यहां नीचे 1/3 आया, तो 1/3 ऊपर जाएगा तो 3 ही हो जाएगा बेटा, है ना,
है ना, रेसिप्रोकल है कि नहीं दोनों, तो दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है जी, दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। आओ एक बार इसको ट्राई करो, ट्राई करो एक बार इसको, 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, ठीक है ना, आराम से ट्राई करो, आराम से ट्राई करो, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से ट्राई करो। कड़ी चावल रूल, मैगी विद स्प्राइट। ये भाई तुम लोग वो देखते हो क्या, फूड ब्लॉगर, मत देखा करो भाई, मत देखा करो, कुछ भी बनाते हैं यार वो, कुछ भी, अंडा पका रहे पेप्सी में, फ्रूटी वाले गोलगप्पे, कुछ भी चल रहा, कुछ भी, गोबर ही खिलाएंगे, पैसा भी ले लेंगे। देखो इधर आओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2 और 10, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, बेस 2 है और रिजल्ट 10 है, और लॉग 10 2 की आपको दे रखी है ना, इसकी आपको दे रखी है 0.3010, ठीक है, ये पूरी डिटेल में दी गई है आगे भी। तो मुझे एक बात बताओ, बेस स्विच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जरा बताओ, देखो और बताओ, देखो और बताओ, बेस स्विच, बेस स्विच, बेस स्विच, बेस स्विच, है ना। तो यार जो जो लॉग 2 10 होता है वो 1/10 2 नहीं होता क्या, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, जो यहां 2 10 है वो यहां 10 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देख लॉग 10 2 क्या है भाई, 0.1/0.3010, ये पॉइंट हटाया और ऊपर 1 2 3 4 जीरो लाया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा 1000/301, और काटे क्या, जरूरत ही नहीं है, ए आंसर है, ए आंसर है। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूं, अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूं, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, अब मैं ऑप्शन देख लेता हूं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये अच्छी परसेंटेज है यार, इसको हम अच्छी परसेंटेज में ही काउंट करेंगे, इसको अच्छी परसेंटेज में ही काउंट करेंगे। नाम देख लो एक बार अपने अपने, ठीक है, सही। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, ई है ना, क्या होता है बेटा 2.714, यही था, यही है ना वैल्यू, है ना। अच्छा अब सुनो मेरी बात, अगर कोई भी चीज ई की पावर में दी जाती है, बेसिकली 2.714 की पावर में कोई चीज दी जाती है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है जानने वाला, इसमें कुछ ज्यादा जानने वाला नहीं है, बस इतना ही समझ लो इसको, है ना, कि ई की पावर x, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ई की पावर 5x ऐसे लिखा जाता है, ई की पावर -x ऐसे लिखा जाता है, समझ गए ना। ई की पावर में जो हो रही क्या है, ई ये है, ई ये है, समझ गए ना। ई की पावर कुछ नहीं, ई की पावर ये है, ठीक है, ई की पावर 5, ई की पावर 7, यानी आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप ई के अंदर कुछ भी रख रहे हो, ठीक है ना। तो ई की पावर 2, ई की पावर 3, ई की पावर कुछ भी, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है जानने को, इतना ही है, बस इतना ही है, ठीक है। ग्राफ्स पर आते हैं बेटा, ठीक है ना, ग्राफ को हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ग्राफ्स का, आज हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना, सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या क्या पढ़ना है सुन लो, इसमें आपको पढ़ना है स्लोप, इसमें आपको पढ़ना है एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ना है आपने, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसके बाद पैराबोला, ट्राई करूंगा कि हाइपरबोला भी करवा दूं आपको, क्योंकि मैथ्स में काम आएगा, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में भी आता है काम, और केमिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा काम आता है, तो ट्राई करूंगा मैं करवा दूं, ठीक है। इसके अलावा सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन,
ठीक है, और बस बहुत है, इतना सब कर लेंगे, ठीक है ना, एक क्लास के अंदर ये सब हो जाएगा। ठीक है, अपन अभी स्ट्रेट लाइन स्लोप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्लास एंड करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं आपका, ठीक है, 10 मिनट है अपने पास अभी। देखो 1.5 घंटे की क्लास में लेता हूं, 1.5 से पहले तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, तो 1.5 से पहले जो भी कहे वो तो व्यर्थ ही है। खैर व्यर्थ तो बाद में भी है, अगर आप 1.5 घंटा होने के बाद भी अगर एंड लिखोगे या बहाना डालोगे कुछ भी, जैसे गर्मी का बहाना दे रहे हैं, कोई सर्दी का बहाना दे रहा है, कोई बारिश का बहाना, कोई तूफान का बहाना, तो ये सारे बहाने ही है मेरे लिए, है ना। तो फर्क तो उससे भी कोई नहीं पड़ता कि आप 1.5 घंटे के बाद एंड लिखो या 1.5 घंटे से पहले एंड लिखो, मुझे जब करना है मैंने तभी करना है ना। आओ स्टार्ट करते हैं। तो हम स्लोप फिलहाल के लिए पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है ना। देखो कोई भी ग्राफ जो कि एक डायग्राम होता है ना, कोई भी ग्राफ जो कि एक डायग्राम होता है ना, उसके अंदर कभी स्ट्रेट लाइन बनती हो, अगर देखो बचपन की बातें नहीं कर रहा, आप जब 8th में थे, 9th में थे, 6th में थे, 7th में थे, आप सब जानते हो ग्राफ क्या होता है और ग्राफ क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे बनाते हैं ग्राफ को, ये सब चीजें आपको आती हैं, है ना। तो मैं वहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ काम की बात पर आ रहा हूं, ठीक है, सिर्फ काम की बात पर आ रहा हूं। ठीक है, देखो अगर आपका ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन बनता है, मान लो ऐसा ग्राफ बना, आपका ऐसा ग्राफ बना, है ना, ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना, हां सर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए आपको चीजें सीखनी होती है, ठीक है, स्लोप निकालने के लिए आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, स्लोप का डिनोशन क्या होता है, एम होता है, ठीक है। एंड दिस एम इज बेसिकली tan थीटा, ठीक है, स्लोप को tan थीटा कहते हैं, एम या फिर स्लोप क्या कहते हैं इसको, tan थीटा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसमें जो ये थीटा होता है, ठीक है ना, ये एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस बात का ध्यान रखना बेटा। कभी कभी बच्चा क्या करता है बताए, कभी कभी बच्चा बताता हूं क्या करता है, कभी कभी बच्चा क्या करता है बताए, बच्चा ना इसको एंगल मान के स्लोप निकाल लेता है। हां देखा, मैंने देखा, इसको एंगल मान के स्लोप, वाई के साथ वाले एंगल को नहीं मानना आपने, एक्स के साथ वाले एंगल को मानना थीटा, समझ गए, और उसी का tan निकालना है आपने। याद रहेगी ये वाली बात, क्या ये वाली बात याद रहेगी? अगर याद रहेगी तो लिखो याद रहेगी, याद रहेगी तो लिखो याद रहेगी। स्लोप tan थीटा होता है, ठीक है, और थीटा एंगल लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है ना। ये वाले एंगल को थीटा नहीं कहते, सही है। अच्छा, और इस एंगल को भी थीटा नहीं कहेंगे, देख लो, इस एंगल को भी थीटा नहीं कहेंगे। कहीं आप सोचो सर एक्स की बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ना जी ना, ये वाला एंगल भी नहीं है, समझ गए। तो थीटा हमेशा होना चाहिए किसके बीच में बेटा, बिटवीन लाइन, जो भी ये लाइन है, ग्राफ वाली लाइन है, ठीक है ना, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो एक चीज देखो, स्लोप को फील करवाता हूं, स्लोप को फील करते हैं जरा। देखो भाई ये y है, ये x है, फील करने की बात है, मैथ्स नहीं सिखा रहा आज मैथ्स नहीं सिखा रहा, मैथ्स बहुत हो चुकी है ना, थक गए होगे, थक चुके हो मुझे पता है, मन कर रहा होगा बस करें, बहुत मैथ्स हो चुकी है सर, ये पावर में ये का आंसर, ये की पावर, ये का आंसर, ये चले जा रहा है है ना, मुझे पता है दिक्कत हो रही होगी, लेकिन तभी मैं आपको सिर्फ फील करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। मैं आपको मैथ्स नहीं सिखा रहा यहां पर, हम कोई tan थीटा निकालने नहीं बैठ रहे हैं यहां पर, सिर्फ फील करवा रहा हूं चीजें। मुझे एक बात बताओ, मान लो दो ग्राफ हैं, ठीक है ना, एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा, ठीक है, यह है ग्राफ 1, यह है ग्राफ 2, ठीक है, इसका एंगल θ1 ये रहा, है ना, और इसका भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे तो θ2 ये रहा, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसका स्लोप बड़ा है, किसका स्लोप बड़ा है, 1 का या 2 का? ये स्लोप 1 और ये स्लोप 2, किसका स्लोप बड़ा है, 1 का या 2 का? किसका स्लोप बड़ा है, 1 का या 2 का? देखो किसका स्लोप बड़ा है ये जानने के लिए आपने पता क्या करना है, आपने वहां पर खुद को इमेजिन करना है, ठीक है, आपको खुद को इमेजिन करना है वहां पर। कैसे, मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर मैं तुम्हें उठाऊं, लल्लू लाल को उठाऊं और यहां रख दूं, ये रहा लल्लू लाल, LL लल्लू लाल, एक लल्लू लाल यहां पे खड़ा है, ठीक है ना, पैर देख लो तुम्हारे कहां है, ये रे, ठीक है, ये है लल्लू लाल 1,
और एक लल्लू लाल को मैंने यहां खड़ा कर दिया, मैं कहा तू यहां खड़ा हो जा, यहां खड़ा हो जा, यहां खड़ा हो गया, ठीक है। लल्लू लाल 2। अब मुझे एक बात बताओ एक लल्लू लाल यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, कौन ज्यादा मुश्किल में होगा? बता दो, कौन सा लल्लू लाल ज्यादा मुश्किल में है? कौन सा लल्लू लाल फिसल के गिरने वाला? अब बता दो, बता दो, लल्लू लाल 1 या लल्लू लाल 2? कौन सा लल्लू लाल ज्यादा मुश्किलों में है? जल्दी जल्दी। यस, 2 वाला, 2 वाला है ना। तो जब लल्लू लाल 2 ज्यादा मुश्किल में है, लुढ़क के गिरने ही वाला, बस ये है, दर 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 करता हुआ नीचे आएगा, इसका मतलब स्लोप ज्यादा है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना फील करने वाला, ये तरीका मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अगली क्लास में ये चीज कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और ये फील करने वाली जो तरीके हैं, इससे आपको स्लोप बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी तो हम लीनियर स्लोप पढ़ रहे हैं ना, जब वेरिएबल स्लोप पढ़ेंगे ना तो और दिक्कत आती है और परेशानी आती है। परेशानी ना आए तो लल्लू लाल बन जाओ, अगर परेशान नहीं हो ना तो लल्लू लाल बन के चढ़ जाओ ग्राफ पे, है ना। अब इसको ग्राफ पे चढ़ा दिया, ये ठीक ठाक खड़ा है, लेकिन ये वाला कैसे खड़ा? ये गिरने वाला है, ये भी गिरने वाला है ना। तो जो गिरने वाला है उसका स्लोप क्या है? ज्यादा है। या फिर ऐसा बोले, कि इसका स्लोप ज्यादा है, M2 ज्यादा है M1 से, है ना। या फिर tan θ1, सॉरी θ2 ज्यादा है tan θ1 से। समझ गए बात को? क्लियर है बात? ठीक है ना। तो इस तरीके से स्लोप पकड़ना होता है बेटा, ठीक है, इस तरीके से स्लोप पकड़ना होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लल्लू लाल्स यहां देखो, इसका स्लोप बताना कितना है? M बताओ, M कितना है? इसका M बताओ और इसका भी M बताओ, जल्दी से जल्दी से। पहले वाले का स्लोप कितना है? देखो भाई, लाइन के साथ एंगल प्लस x एक्सिस के साथ है ना। तो यही एंगल आपने कंसिडर करना है, यानी लिखना है tan 60 डिग्री। और tan 60 कितना होता है बेटा? tan 60 होता है √3। क्या ही दिक्कत है भाई, क्या ही दिक्कत है ना। स्लोप निकालना है, स्लोप क्या आ गया? √3। स्लोप इज √3, ठीक है ना। स्लोप निकालना है यानी tan 60 निकालना है, स्लोप निकालना है यानी tan 60 निकालना, ठीक है। अच्छा, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका भी √3 होगा क्या? इसका भी √3 है क्या? इसका √3 होगा क्या? नहीं नहीं, ये एंगल y के साथ है, तो ये एंगल कंसीडर नहीं करना, ये वाला करना। ये कितना होगा? ये होगा 30। तो tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/√3। तो m कितना आ गया इसका? 1/√3 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर आके बताओ ये कितना है? ये कितना है? ये है tan 45। tan 45 डिग्री कितना होता है बेटा? 1 होता है, 1 होता है। बढ़िया। इधर देख, इधर देख, y x 37 डिग्री, बता m कितना है? कितना लेंगे tan? कितना लेंगे बेटा tan? बताओ। 37 डिग्री का tan कितना होगा? याद है? याद है कैसे करते थे? देख, इसको ट्रायंगल लेंगे बेटा, है ना। इसको ट्रायंगल लेंगे। 37 डिग्री के सामने वाली साइड 3 होती है, ये वाली 4 होती है और ये वाली 5 होती है। याद आया? याद आ रहा है? और tan क्या होता है बेटा? tan 37 डिग्री का क्या होता है? P/B। P/B, P कितना है? P है बेटा 3 और B है 4। 3/4 आंसर है। 3/5 कौन लिख रहा था भाई? लल्लू लाल्स। याद करो, 37 के सामने वाला 3 होता है,
ये 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री, इसके सामने वाला 4 होता है और 90 के सामने वाला 5 होता है। ठीक है ना। इसका क्या करें, इसका बता सकते हो क्या करूं, इसका कैसे लिखे tan, मुझे पहले बताओ जो इसका स्लोप है वो tan थीटा होगा ना, है ना, और जो इसका थीटा है वो इस लाइन से एक्स एक्सिस वाला ये एंगल है 135। तो भाई tan 135 क्या होता है, tan 135 डिग्री क्या होता है बताओ। ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी अब तेरे को। देख क्या मैं इसको लिख सकता हूं tan 180 माइनस 45, हाँ या ना, जल्दी बता लिख सकता हूं क्या, 135 को लिख सकता हूं 180 माइनस 45। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, जल्दी बोल बेटा, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद क्लास खत्म। जल्दी बता ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, बोल भाई कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है। चल 90, ये ले चल, खुश रह। tan, कुछ बच्चे कह रहे सर 90 करो, 90 प्लस कितना करूं 45, है ना, 90 प्लस 45, बता कौन सा क्वाड्रेंट है। यस, बहुत बढ़िया। ये दोनों ही क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के परिंदे हैं, याद आया, ओ परिंदों, ओ लल्लू लाल, याद आया, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, है ना। और जब सेकंड क्वाड्रेंट होता है और 180 दिख जाए तो चेंज करते हैं, नो चेंज, बोलो 180 दिखा, चेंज या नो चेंज, 180 दिखा, चेंज या नो चेंज, 180 दिखा, चेंज या नो चेंज, 180 दिख रहा है, 90 दिखे तो चेंज करते हैं बेटा, 180 दिखे तो चेंज नहीं करते हैं, है ना, 180 दिखे तो चेंज नहीं करते हैं। अगर 180 दिखा तो चेंज नहीं करने का तो क्या लिखने का, tan 45 डिग्री सीधा लिखने का। ठीक है ना। अब ASTC रूल लगाते हैं, ऑल साइन टी यानी tan और cos, है ना। तो साइन है, यहां पर क्या, यहां पर तो tan है, माइनस आ जाएगा आगे, tan का ऑपरेशन लगा है, माइनस आ जाएगा आगे, खत्म भाई, खत्म। माइनस tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1, -1 इज द आंसर। समझ गए ना, स्लोप नेगेटिव है ये। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, जब भी कभी स्लोप नेगेटिव होती है। ठीक है, स्लोप यानी m यानी tan 135 डिग्री, है ना, -1 है बेटा। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, इससे भी करके देखते हैं भाई। देखो 90 दिखा ना, हाँ सर 90 दिखा, हाँ सर 90 दिखा, 90 दिखा तो चेंज करें क्या, हाँ सर चेंज करो तो चेंज करेंगे अगर तो क्या आएगा बेटा, tan का क्या होता है, cot होता है। ठीक है ना, तो cot 45 सही है, tan 90 का मतलब चेंज, tan को चेंज किया cot में, है ना। अच्छा, tan भी सेकेंड क्वाड्रेंट का ही है तो माइनस ही आएगा, तो अगेन क्या आ गया, माइनस। cot 45 क्या होता है बेटा, 1 ही होता है, तो -1। जैसे मर्जी कर लो 1 ही आएगा यार, जैसे मर्जी कर लो 1 ही आएगा, जैसा मन चाहे वैसे कर लो 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है ना। तो भाई क्या ये बात ध्यान रहेगी, कि ये x है, ये y है, ऐसे वाला स्लोप, ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप बन रहा है फिलहाल। ठीक है, अच्छा, ऐसे वाला स्लोप ये नेगेटिव स्लोप बन रहा है फिलहाल। ठीक है, तो मुझे आप बताइए ये कैसा स्लोप है, और ये कैसा स्लोप है। बस आज के आखिरी 2 सवाल है ये कैसा स्लोप है और ये कैसा स्लोप है, जल्दी से बता दो, ये पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, ये कैसा स्लोप है और ये कैसा स्लोप है, बता सकते हो क्या, बोलो ललूलाल्स, बोलो, ये कैसा स्लोप है। मुझे एक बात बताओ, इस वाली लाइन का, ये देख लाइन ऐसी है, इस वाली लाइन का एक्स एक्सिस से क्या एंगल है, बता सकते हो बेटा जी। कांस्टेंट कहने से पहले मतलब समझो, कांस्टेंट जो आप शब्द लगा रहे हो वो ठीक नहीं है, कांस्टेंट वर्ड जो आप यूज कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मुझे ये बताओ इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है। कांस्टेंट शब्द जो आप यूज कर रहे हो वो ठीक नहीं है मेरे बच्चे।
मेरे भोले बच्चे, मेरे लल्लू लाल्स, एंगल बता, एंगल एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल कितना है? पैरेलल होता है तो एंगल कितना होता है? और ठीक है, तू पैरेलल कह रहा, सही कह रहा, एंगल कितना है ये बता, एंगल बता। 0। हां, खत्म बात, खत्म बात। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, और थीटा 0 है, तो tan 0 कितना होगा? tan 0 0, स्लोप इज 0। कांस्टेंट मत बोलो, ये बोलो स्लोप 0 है। स्लोप है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं। मुझे बता, अगर लल्लू लाल को मैं यहां खड़ा कर दूं, देख लल्लू लाल को अगर मैं यहां खड़ा कर दूं, उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक लल्लू लाल अगर ऐसे खड़ा हो गया इस पे, तो गिर पाएगा क्या? लुढ़क पाएगा? इधर लुढ़क जाए इधर, वो तो अलग बात है कि पी के सेट है तो फिर कहीं भी लुढ़क सकता है। स्लोप ही नहीं है बेटा यहां, 0 स्लोप, इसे कहते हैं 0 स्लोप। ठीक है, दिस इज 0 स्लोप। शब्द ठीक चयन करिए, शब्द ठीक पकड़िए। कांस्टेंट स्लोप कुछ नहीं होता। व्हाट इज कांस्टेंट स्लोप? दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट स्लोप, ये भी तो कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव। ये कांस्टेंट शब्द ठीक नहीं है, समझ गए? कॉन्स्टेंटली शब्द ठीक नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये एंगल इस लाइन का एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? इस लाइन का एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? जल्दी बोलो, बोलो। यस, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना है बेटा? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है सर m, और m क्या है? m है tan थीटा, और फिर tan थीटा में थीटा कितना डालो? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट स्लोप है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्लोप। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक लल्लू लाल को ऐसे खड़ा कर दूं इस पे, कहूं बेटा ऐसे खड़ा रहे, खड़ा रहे, गिरने का नहीं, तो बता क्या होगा? अगले ही सेकंड क्या होगा? बता दे, अगले ही सेकंड क्या होगा लल्लू लाल का? बोल। एक लल्लू लाल को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, मैं कहा ऐसे खड़ा हो जा, हिलने का नहीं, हिलने का नहीं, और मैं चला गया। बता क्या होगा? अगले ही पल क्या होने वाला बता दे। इसकी क्लास और गेम दोनों एंड, इसकी क्लास और गेम दोनों एंड हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट स्लोप। तो स्लोप डिपेंड करता है tan के एंगल पे। बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात है बस। स्लोप डिपेंड करता है tan के एंगल पे, है ना? स्लोप डिपेंड करता है tan के एंगल पे। और इसी के साथ आज की क्लास होती है यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, डीपीपी ट्राई करिए, डीपीपी जरूर ट्राई करिए। जितने भी सवाल हैं आपने सब ट्राई करने हैं। ठीक है ना? क्लास के अंदर जो सवाल कराए गए हैं रीट्राई करिएगा, तभी आपको सारे रूल याद रहेंगे। 5 रूल करवाए हैं, 5 रूल करवाए हैं। सबका कम से कम एक एग्जाम्पल तो आप हाथ से लिख के सोना, कम से कम एक एग्जाम्पल सबका हाथ से लिख के सोना है आपने। ठीक है जी? और थोड़ा सा स्लोप भी रीड कर लेना। ठीक है ना? स्लोप को रीड कर लेना, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है जी? कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, कमेंट्स पढ़े बिना मैं नहीं सोता हूं, तो जरूर कमेंट्स करना। ठीक है, जब भी आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लो तो मुझे एक बार बता दिया करो। ठीक है ना? कर सकते हो क्या ये काम? रात को सोने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, या फिर कमेंट कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर आज का रिवीजन डन। ठीक है, ये करके सोना है आपने, सभी ने, सबकी ड्यूटी है ये, सबकी ड्यूटी है ये। डिसिप्लिन बनाना है। रात को सोने से पहले हम लोग कंप्लीट करके सोए। 8 बज रहे हैं, 9 बजे तक फ्रेश होके खाना वाना खा के दोबारा बैठ जाओ पढ़ने, दोबारा बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है ना? आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम रिवाइज करने में। जितना जल्दी रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा है, जितना जल्दी रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है ना? चलिए आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।